Good morning students. Today we have start topic हमारा जो है how we can hear sound. हम साउंड को कैसे सुनते हैं और मनुष्य जो है किस तरह से ध्वनि उत्पन्न करता है। पहले हम ऊपर वाला देख लें, फिर हमारा ये थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी। आपके हायर क्लासेस में भी आएगा इसके बारे में। अभी मैंने पूरा नहीं किया इसको, विड्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको कोशिश करूँगी समझाने की। सॉरी, ये तो इसका मिडिल आउटर पार्ट है ईयर का फर्स्ट, और ये मिडिल पार्ट और ये इनर पार्ट। जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है। हमारी आवाज़ जो है वो कहाँ से निकलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, आपके साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आप यहाँ नेक पर हाथ लगाइए, आपको एक हार्ट पीस दिखाई देगा, और दीज हार्ट पीस जो है ये कहलाता है लैरिनेक्स, जिसको हम कंठ बोलते हैं। वाक यंत्र होता है, वोकल आपका इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरह से, जहाँ से आवाज़ निकलती है। और आवाज़ निकलने के लिए इसके अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं, दो तंतु होते हैं, वो तनते हैं आपके और आवाज़ निकलती है। आपने देखा होगा बहुत से पर्सन्स जो है तरह तरह की आवाज़ें निकाल लेते हैं, जानवरों की भी या पक्षियों की भी आवाज़ निकालते हैं आपके इसके वोकल कॉर्ड को पकड़ करके, या कोई इनकी एक ऐसी टेक्निक होती है साउंड को निकालना। तो हम जो है ध्वनि उत्पन्न किससे करते हैं, अपने लैरिनेक्स से, और उसमें हेल्प करता है आपका वोकल कॉर्ड। जैसे कि आपके देखिए इसमें पेज नंबर 160 पर है आपका ये मानव में वाक यंत्र। ये वाक यंत्र जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैरिनेक्स, ये होते हैं मानव में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। और अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तो आपको एक कठोर उभार दिखाई देगा, और ये कठोर उभार जो है अगर आप कुछ खाते हैं तो निगलते समय चलता हुआ भी प्रतीत होता है, ऊपर नीचे होता हुआ प्रतीत होता है। तो ये शरीर का ये जो भाग है ये वाक यंत्र कहलाता है, आपका वोकल जो आवाज़ उत्पन्न करने का यंत्र कहलाता है। तो इसमें आपके जो वोकल यंत्र होता है इसमें दो वाक तंतु होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। और ये वाक यंत्र जो है इस प्रकार तानित होते हैं, यानी स्प्रेड होते हैं कि इनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बन जाती है, और हम वायु को बलपूर्वक इस झिल्ली से बाहर निकालते हैं। तो जैसे हम वायु को बलपूर्वक फोर्सली कम आउट करते हैं, तो ये जो वोकल कॉर्ड जो है इनमें क्या होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, और वाइब्रेशन से फिर आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। तो इस तरह से आपके साउंड प्रोड्यूस होती है किससे, वोकल कॉर्ड से। और ये वोकल कॉर्ड जो है आपके जो है मसल से, मांसपेशियों से, उनके जो फिलामेंट्स होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं, और उनको तानना मतलब स्क्रैच करना और ढीला करना, रिलीज़ करना, ये कार्य करते हैं। तो वाक तंतु यानी आपकी वोकल कॉर्ड तने हुए और पतले होते हैं। तो वाक ध्वनि का प्रकार जो है और उसकी गुणवत्ता जो होती है, मतलब क्वालिटी जो होती है, वो आपके वोकल कॉर्ड के कारण ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है या जो क्वालिटी होती है उसमें भिन्नता आती है। यानी किसी एक मेल की ध्वनि और किसी एक चाइल्ड की ध्वनि, उनमें अंतर होता है दोनों में। तो ये इसी के कारण होता है आपके वोकल कॉर्ड के लूज और टाइटनेस के कारण और उसके तनने के कारण। तो ये है। अब है ध्वनि की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ अब तक आवाज़ जा रही है, आपके गैसीय माध्यम है, ऐसे ही आपके लिक्विड माध्यम में भी ध्वनि का संचरण होता है। आपने देखा होगा इसमें इसका एक क्रियाकलाप दे रखा है 13.8, ये देखिएगा आप, ये पेज नंबर 162 पर है कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है या टब के अंदर, और फिर उसके अंदर घंटी डाल के बजा रहा है एक व्यक्ति, और ऊपर अपने कान रख रहा है, तो उसको उसकी कैसे साउंड सुनाई देगी आपको, आवाज़ जो है यानी जल में भी संचरित होती है आपके इसके अंदर। इसका और भी एग्जाम्पल दे रखा है व्हेल, डॉल्फिन, ये जल के अंदर ही अपने संदेशों का आदान प्रदान करती हैं ध्वनि से। और ठोस माध्यम में भी ध्वनि का संचरण होता है। इसमें भी आपके कई एग्जाम्पल्स हैं। इसमें 13.9 आपके 13.9 के बाद में एक और डायग्राम दे रखा है जो बच्चे खिलौना बनाते हैं,
आपके लकड़ी या धातु का लेकर के और रस्सी बांध करके मनोरंजन के लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक टेलीफोन बनाते हैं, खिलौने का टेलीफोन, जो आपने शायद बचपन में किया भी होगा। डोरी बांध देते हैं और फिर मतलब ये एक व्यक्ति जो है जोर से हुर्रे हुर्रे करता है तो दूसरे के कानों तक उसकी वाइब्रेशंस जो है डोरी में से होते हुए साउंड पहुंचती है। इस तरह से आपके सॉलिड के अंदर होता है। अब हम यहाँ पे लास्ट वाला जो टॉपिक है अपना, हम इस पे आ रहे हैं कि हम सुनते कैसे हैं, हाउ वी साउंड, या हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा कैसे सुनते हैं। देखिए इसमें एक हल्का सा मैंने डायग्राम बनाया, ड्रॉ किया है। हमारा सुनने का जो है मेन यंत्र जो है वो है ईयर। ह्यूमन बॉडी में इसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को तो हम बोलते हैं पिन्ना। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका पिन्ना कहलाता है। आपके कई एनिमल्स के अंदर तो ये काफ़ी वेल डेवलप होता है। ये क्या करता है, साउंड को कैच करता है, कलेक्ट करके और ऑडिटरी कैनाल के अंदर पहुंचाता है। फिर साउंड आपकी कहाँ जाती है, साउंड के जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके ये ईयर ड्रम कहलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कान का पर्दा। और वैसे हम इसको ईयर ड्रम बोलते हैं। असल में ये क्या होते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं। जो भी साउंड होती है, ये जो साउंड है और इस साउंड के आपके जो वाइब्रेशंस के जो कण हैं वो आपके किसको पुश करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। यहाँ पे वाइब्रेट्स होते हैं और ये वाइब्रेट आपके आउटर पार्ट से फिर मिडिल पार्ट में जाते हैं। और मिडिल पार्ट में आपके किसके अंदर जाते हैं, मिडिल पार्ट में ध्यान रखना 3 बोन्स होती हैं। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आपके 3 बोन्स जो है इसमें एक बोन्स तो होती है मैलियस, दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेपीज। खैर ये दे नहीं रखा है बुक में, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये जो 3 बोन्स होती है इसमें एक बात ध्यान रखना, जो स्टेपीज है ये हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है स्टेपीज, ये मौजूद होती है। तो ये भी अपने फंक्शंस करती है। मिडिल ईयर जो है, तो साउंड जो है आपके वाइब्रेट जो है मिडिल ईयर से होते हुए फिर आपके कहाँ पहुँचते हैं, इनर पार्ट में। और इनर पार्ट जो है 2 भागों का बना होता है। ये सर्कुलर कैनाल्स है 2, जिसमें एक लिक्विड भरा रहता है। और इस सेमी सर्कुलर कैनाल का ईयर से कोई संबंध नहीं है। इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ये फ्लूइड जो है बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है आपके। लेकिन इसमें जो कॉक्लिया होता है ये वर्क करता है। आपका कॉक्लिया जो है ये साउंड को आइडेंटिफाई करने में वर्क करता है। और यूस्टेचियंस ट्यूब्स, और इधर आपकी होती है ऑडिटरी नर्व। तो ये फिर कहाँ पर पहुँचती है, ब्रेन में, गोज़ टू ब्रेन। और ब्रेन आपकी ये साउंड को सुनता है। यानी हम कानों से कैसे सुनते हैं, यानी किस तरह से वर्क करते हैं, आपके पूरा जो है ध्वनि का इसके अंदर बता रखा है। अब इसमें ये ध्यान रखना, ध्वनि के अंदर जो हम कानों से सुनते हैं तो उसके अंदर आपके सबसे पहले जो कंपन उत्पन्न होते हैं, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम, ये ध्यान रखना। और आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड जो होता है ये भी होता है। आपके फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस की क्या फ्रिक्वेंसी है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आवृत्ति से। फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो ये जो आवृत्ति जो है, दैट द टू एंड फ्रो, इधर उधर मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इससे प्रोड्यूस होती है। इट इज़ नोन एज वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस का है। वाइब्रेशंस जो है, दिस मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पेंडुलम का जो एग्जांपल बताया था। ये आपके आई गए कंपन क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। और ये वाइब्रेशन, कोई भी ध्वनि जब हमारे कानों में, ये पिन्ना जो है ध्वनि को कलेक्ट करते हैं, तो वाइब्रेशंस आपके कहाँ जाते हैं, ऑडिटरी कैनाल में। और ऑडिटरी कैनाल में वाइब्रेशंस जाते ही, ये वाइब्रेशंस किसको करते हैं, पिन्ना से, ऑडिटरी कैनाल से फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाते हैं। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये आपको मैंने बता ही दिया है, ये एकदम ही क्या होती है, इसमें ईयर ड्रम्स में जब पहुंचते हैं, एंट्री होती है वाइब्रेशंस की। तो ये फिर कहाँ पर रीच आउट करती है, आउटर पार्ट का ईयर ड्रम आपके मिडिल पार्ट में।
और मिडिल पार्ट जो है ये मैंने आपको बता ही दिया 3 बोन से कंसिस्ट होता है। इसमें वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और ये वाइब्रेशंस को, ये जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट वाइब्रेशंस को कहाँ पे पुश करता है? इनर पार्ट में। अब इनर पार्ट जो है ये ऑलरेडी 2 पार्ट्स का है, कॉक्लिया एंड सेमी आपके सर्कुलर कैनाल, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं बोलते हैं इनको, सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें देखिए अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। कॉक्लिया जो है ये संरचना है, स्पाइरल संरचना होती है कॉक्लिया और ट्यूब लाइक होती है ये, और सेंसरी रिसेप्टर्स बोलते हैं इसको, विच आर कनेक्टेड टू द सेंसरी नर्व्स। और ये किससे कनेक्टेड होती है? कॉक्लिया सेंसरी नर्व से। ये आपने मतलब सेंस होता है, इस कॉक्लिया जो है साउंड का सेंस करता है कि हमने किसकी ध्वनि को सुना, ये है। तो सेंसरी नर्व जो है, अब ये किससे कनेक्ट होते हैं? ब्रेन से। तो व्हेन द वाइब्रेशन एम्प्लीफाइड बाय द मिडिल एयर एंटर द कॉक्लिया, जब मिडिल एयर से आपके कॉक्लिया में एंटर होते हैं वाइब्रेशंस, तो फ्लूइड जो होता है इसका, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। फ्लूइड जो है उसके अंदर कंपन उत्पन्न होने लग जाता है, और दीज वाइब्रेशंस आर पिक्ड बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स। और इस वाइब्रेशंस को कौन कैच करता है? सेंसरी रिसेप्टर्स, संवेदी अंग जो होते हैं वो रिसेप्ट करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है आपके ट्रैवल करता है कहाँ? थ्रू द सेंसरी नर्व्स। और ये सेंसरी नर्व्स कहाँ जाती है? आपकी टू द ब्रेन। और ब्रेन जो है फिर इसको आइडेंटिफाई करता है। और इसका जो एक और पार्ट है, इनर पार्ट जो है, इसका हियर के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं है। किसका? सेमी सर्कुलर कैनाल का। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करता है? आपके बॉडी को बैलेंस करता है। तो इस तरह से आपके हियरिंग का वर्क जो है ईयर करता है। अब इसमें साउंड के अंदर एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है कि अगर आपके बहुत ही अधिक आयाम हो, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होगा? साउंड कैसी होगी? आपके बहुत ही तीक्ष्ण साउंड होगी, उसकी प्रबलता जो है काफ़ी अधिक होगी, और अधिक डेसिबल यानी 80 से ऊपर डेसिबल की जो साउंड होगी उसको हम फिर मतलब किस में बोलेंगे? नॉइस, आवाज़। यानी वो आपकी आवाज़ जो है कानों को कैसी लगेगी? अप्रिय। तो इस तरह से साउंड जो है 2 टाइप्स की होती है, एक तो प्रिय साउंड और एक अप्रिय साउंड। तो अप्रिय साउंड को हम किस नाम से जानते हैं? नॉइस पॉल्यूशन के नाम से। और नॉइस पॉल्यूशन के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे और अभी भी जानते हैं कि अप्रिय ध्वनि किसे कहते हैं। तो इस तरह से यह है आपका कंप्लीट ध्वनि का चैप्टर्स। देख लेना इसको एक बार, और नहीं समझ में आए तो आप वापस पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।